आर्यन जी, आप मुंह फेर के क्यों बैठे हो? आज तो हमारी सुहागरात है। कैसी सुहागरात? मैं ना मानता इस सुहागरात वहागरात को। क्या हुआ? किसी ने कुछ कह दिया क्या? किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं तुझे कोई अपनी पत्नी पत्नी नहीं मानता। क्या? ये क्या कह रहे हो आप? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है। और तू एक बात कान खोल के सुन ले, मैं कोई तेरा पतिवती ना हूँ। वो तो मेरे माता और पिता ने जबरदस्ती करी मेरी शादी, वरना मैं तेरे से शादी करता। तू है शादी करने लायक? अरे मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ, समझ गई। और मुझे पतिवती मानने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या कह रहे हो आप? अब तो हमारी शादी हो गई और आप ही मेरे पति हो। अब ऐसी बातें क्यों कर रहे हो आप? मेरी बात कान खोल के सुन ले। तुझे जो कुछ भी चाहिए ना, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे पतिवती ना मानना है। मैं करूँ किसी और से प्यार? तेरे एक बारी में बात समझ नहीं आ रही क्या? कुछ दिनों में अपना सारा सामान लपेट के और यहाँ से निकल ले। आई बात समझ में? अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी शादी आपसे हुई है, किसके पास जाऊंगी मैं? और मुझे पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए। अरे मैंने ठेकेदारी ली है, तू कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी? मैं दे तो रहा हूँ तुझे पैसे, मना थोड़ी कर रहा हूँ। मेरा दिमाग ना खराब करे। मैं करूँ किसी और से प्यार और मैं उससे शादी करूँगा? जब आप किसी और से प्यार करते थे तो मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करी? मना कर देते अपने माँ बाप से कि मुझे नहीं करनी है शादी। आप जिससे प्यार करते थे उससे शादी कर लेते। मैंने बहुत समझाया था अपने माँ बाप को, लेकिन वे मान नहीं ना। वे तो घर छोड़ के जाने को तैयार थे, इसलिए करनी पड़ी मुझे तो शादी। अन्नी मैं उससे ही करता शादी जिससे मैं प्यार करता हूँ। मुझे क्या कोई शौक है किसी की जिंदगी बर्बाद करने का? और मेरी बात कान खोल के सुन ले, अपना सामान पैक करके निकल ले यहाँ से। मुझे ज्यादा मत ना समझावे। आर्यन, आप ऐसी बात मत करो। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अरे यार मैं तुझे कैसे समझाऊं? मैं तेरा हाथ जोड़ रहा हूँ, तू चली जाए यहाँ से। यार मैं उसके बिना नहीं जी पाने का। मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करूँ। अगर मेरी उससे शादी ना हुई ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं चली जाऊंगी। आप खुश रहना जिसके साथ रहना हो। सच में तू इतनी जल्दी मान गई? चल, भगवान का लाख लाख शुक्र है, कम से कम तुझे समझ तो आया कि मैं उससे कितना प्यार करूं। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखिए, तुझे कभी भी जिंदगी में कोई भी दिक्कत आई ना, मैं खड़ा हूं। कभी भी फोन कर दिए तो मुझे। चल ठीक है, हैं? चलो ठीक है, अब तो मैं 2-4 दिन की मेहमान हूँ यहाँ। अब तो आप अपना मूड ठीक कर लो। हाँ हाँ हाँ, मेरा मूड तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया मूड है मेरा तो। और हाँ, तू चिंता ना करे, मैं 2-4 दिन के अंदर ही ना तलाक के पेपर बनवा दूंगा। तू बस उस पर साइन करके चली जाइए। बाकी तुझे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं बने, तो मैं खड़ा हूँ। अब तू आराम कर, तू थक गई होगी, मैं बाहर जाकर सो जाता हूँ। नहीं नहीं, आप क्यों बाहर जाओगे? मैं ही बाहर चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम क्यों बाहर सोओगी? और लोग बाग क्या सोचेंगे कि नई नवेली दुल्हन बाहर क्यों सो रही है? मैं चला जाता हूँ बाहर, बाहर जाकर लौटूंगा मैं आराम से। और वैसे भी तुम तो 2-4 दिन की तो मेहमान हो, आराम तो लौटो बेड पे। हे भगवान, तुमने मेरी किस्मत में क्या लिख दिया? शादी होने से पहले ही टूट गई। अब मैं अपने माँ बाप को क्या जवाब दूंगी? क्या बोलूँगी मैं उनसे? राखी, राखी। हाँ जी। ले चाय दे। चाय आपने क्यों बनाई? मुझे बता देते, मैं बना देती। अरे कोई बात ना, मैंने बना दी तो कोई आफत थोड़ी आ गई। और हाँ, ये साड़ी क्यों ना चेंज करी तुमने अब लोग? वो क्या है ना, रात में लेट सोई थी क्योंकि नींद नहीं आ रही थी मुझे। मैं अभी चेंज करके आ जाती हूँ 2 मिनट में। ना ना, अब ना करे चेंज वेज, कर लिए थोड़ी बहुत देर में। ले तू चाय पी। हाँ मैं तो पी लूँगी, आप तो पी लो पहले। अरे मैं तो पी लूंगा, मैं तो रोज पीऊँ। तू एक काम कर, इसे पी और नू बता कि मैंने चाय कैसी बनाई है। अच्छा चलो ठीक है। अरे वाह, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है आपने। कहाँ से सीखी है चाय बनानी? अरे कहीं से ना सीखी, वो बस मम्मी बना के देती ना, तो उन्हें देख देख के अपने आप ही आ गई। बहुत किस्मत वाली होगी वो लड़की जिसे सुबह सुबह आपके हाथों की चाय पीने को मिलेगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी मुझे तो आपकी आदत भी बहुत अच्छी लगी। चलो तो मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ जाके। अरे तुम कैसी बावली बात कर रही हो?
हमारे घर में मेहमानों से काम नहीं करवाया जाता। और वैसे भी तुम तो 2-4 दिन की मेहमान हो, तुम काम करती अच्छी लगोगी। अरे अभी बनाता हूँ मैं नाश्ता, खुश हो जाओगी मेरे हाथ का नाश्ता खा के। किसने बोला कि मेहमान काम नहीं कर सकते? अगर मैं आपके लिए नाश्ता बना दूंगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी? अरे तुम अपने कपड़े चेंज करो और आराम करो, बाकी सब चिंता और परेशानी मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम न लो नाश्ते वास्ते की टेंशन, ठीक है? चाय भी ठंडी होगी, इसे भी न पी। मैं गर्म करके लाता हूँ, कर लो चेंज जाके इतना। कितने अच्छे हैं आर्यन जी, मेरा कितना ध्यान रख रहे हैं। आदत तो इनकी बहुत अच्छी है। जब तुमने शादी कर ही ली तो अब क्यों आया हो मुझसे मिलने? अरे यार तन्नू, तू बात समझ ही ना रही है यार। जबरदस्ती शादी करनी पड़ी मुझे। तुझे पता नहीं है, मम्मी पापा ये कह रहे थे कि हम घर छोड़ के चले जाएंगे अगर तूने शादी ना करी तो। यार मैं तेरे से इतना प्यार करता हूँ, तुझे लगता है कि मैं किसी और से शादी करूँगा, वो भी अपनी मर्जी से? और हाँ, तू चिंता मत कर, मैंने उसे पहली रात ही कह दी थी कि तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, और मैं उसे 2 से 4 दिन के अंदर ही तलाक दे दूंगा। और हाँ, एक खुशी की बात हो रहा है कि उसने तलाक देने के लिए हाँ भी कर दिया। चलो ठीक है। चिंता ना करे किसी बात की। चल तो आ, तुझे मैं पिज्जा खिलवा के लाता हूँ। चलो। ठीक है? आ गए आप? मैंने आपके लिए खाना बनाया है, ले आऊं मैं? नहीं नहीं, खाना तो मैं बाहर से खाया है। तन्ने खा लिया खाना? मैंने तो खा लिया, लेकिन आपके लिए भी बनाया है मैंने। अच्छा चल कोई बात ना, खाना वाना तो मैं बाहर से खाया यार। अब मेरा मूड भी ना है वैसे भी खाना वाना खाने। सही है, आप मेरा बनाया हुआ खाना क्यों खाओगे? वैसे भी मैं 2-4 दिन की मेहमान हूँ यहाँ पे। अरे कैसी बात कर रही हो तुम? मैंने तो ये सोचा कि तुम्हें क्यों परेशान करूं, बाहर से ही खाया हूं। आप तो दिल पे लेकर बैठ गई बात को। अब मेरे खाने का क्या होगा? अरे चल कोई बात ना, तू नाराज ना होवे। जब मुझे भूख लगेगी ना रात बिरात को, तो मैं तेरा खाना भी खा लूंगा। चलो ठीक है, खा लेना। अरे हाँ, एक बात थी, वो तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया। वो तलाक के पेपर 2-4 दिन में तैयार हो जाएंगे। मेरी वकील से बात हो गई है, उस पर तुम साइन कर देना। ठीक है, कर दूंगी मैं साइन। चलो ठीक है, अब मैं भी थका हुआ हूँ, मैं जाकर आराम कर लूँ। और हाँ, आप भी आराम कर लो। इनको कितनी जल्दी है तलाक की, और मैंने भी तो इन्हें जुबान दी है कि मैं साइन कर दूंगी। चलो अच्छी बात है, उसके बाद ये कम से कम खुश तो रह पाएंगे। हाँ जी, उठो, सुबह हो गई। लो चाय पी लो। अरे तुम क्यों बना के ले आई चाय? मैं अपने आप बना लेता। क्यों, मैं बना नहीं सकती? नहीं बना तो सकती हो, बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी तुमने क्यों परेशानी करी? हाँ, आप तो मुझे मेहमान समझते हो ना, तभी तो ऐसे बोल रहे हो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। ला यार, पी लेता हूँ चाय। अच्छा ये बताओ, चाय कैसी बनी है? चाय तो आपने बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनाई है, बस एक छोटी सी दिक्कत रहेगी, इसमें चीनी कम रहेगी थोड़ी सी, क्योंकि मैं चीनी ज़्यादा पीता हूँ ना। मैंने इतने प्यार से चाय बनाई आपके लिए, और आपने तो 1 मिनट में बोल दिया चीनी कम है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, अब चीनी कम है तो उसमें क्या बुराई है बताने में? कम से कम आगे तुम्हें याद तो रहेगा। और हाँ, आगे तो चीनी तुम ज़्यादा घेर दियो, और तुम जितनी कहोगी मैं उतनी तारीफ कर दूंगा चाय की। हाँ ठीक है। हाँ बिल्कुल। और बताओ, कहाँ तक पढ़ाई करी तुमने? पढ़ाई तो मैंने 12th तक ही करी है। आगे भी पढ़ना चाहती थी मैं, लेकिन फिर घर वालों ने शादी कर दी। अच्छा, मतलब पढ़ने की इच्छुक थी तुम? देखता हूँ, दरवाजे की बेल बज रही है। अरे आइए वकील साहब, आइए 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 आइए, बैठिए। नमस्ते जी, नमस्ते। आर्यन जी, वो तुम्हारी तलाक की एप्लीकेशन मैंने लगाई थी, वो कोर्ट से मंजूर हो गई। क्या बात है जी। अब इसमें आपको साइन करना है। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी करवा देते हैं साइन।
ले राखी साइन कर। यहाँ पे, हाँ यहीं पे कर दे। ला ला वकील साहब यहीं करूँ मैं जी, भी? जी, ये लो वकील साहब। आर्यन जी और राखी जी, अब से आप दोनों का कानूनन तलाक हो चुका है। अब आप अपनी इच्छा से अलग हो सकते हैं, ठीक है? ठीक है। अच्छा, मैं चलता हूं। नमस्कार। नमस्ते। अरे भाई वाह, देख आज का दिन कितना शुभ है। सुबह सुबह ही कितनी अच्छी खुशखबरी मिल गई। अब मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, अब मुझे कोई टेंशन नहीं। चलो आर्यन जी, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। अब आप अपनी पसंद से शादी कर लीजिएगा। चलो तो मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ जाकर। अरे तुम कैसी बात कर रही हो, आज भी तुम खाना बनाओगी? अरे अभी मैं होटल पे जा रहा हूँ बाहर, ऐसा बढ़िया बढ़िया खाना लेकर आऊंगा, मटर पनीर पुलाव, और जो भी आपकी इच्छा करे। आप भी बता दो कुछ। जो आपका मन हो आप वो ले आना। ठीक है, बस अब लाया हूँ 5 मिनट में। एक से एक व्यंजन लेकर आऊंगा आपके लिए। आज तो ऐसे ही बहुत खुशी का दिन है। अच्छा आर्यन जी, तो मैं चलती हूँ। अरे इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? हाँ, चले जाते हैं आराम से। अब यहाँ रुकने से क्या फ़ायदा आर्यन जी, जब हमारे बीच में कोई रिश्ता ही नहीं बचा। ताकि ऐसी बात मत करो यार, हम पति पत्नी ना सही, हम अच्छे दोस्त तो हैं। ये लो आर्यन जी, अपनी अमानत। अब आप जिससे चाहे उससे शादी कर सकते हो। ये सब बात तो ठीक है राखी जी, लेकिन मुझे आपको जाता हुआ देख के अच्छा सा नहीं लग रहा। अब क्या कर सकते हैं, जो किस्मत में लिखा है वही तो हो रहा है। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। ठीक है, ख्याल रखना। आर्यन जी, दोस्त होने के नाते क्या हम आखिरी बार गले मिल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। वैसे राखी लड़की तो बहुत अच्छी है, अगर इसकी जगह कोई और होती ना तो मुझे कभी तलाक ना देती। अरे यार, मैं ना करती हूँ आर्यन वार्यन से प्यार। मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तो उसके साथ बस पैसों के लिए हूँ। एक बार उसकी प्रॉपर्टी मेरे हाथ आ जाए फिर लात मार दूंगी उसको। अरे आर्यन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुझे क्या खेलने के लिए मैं ही मिला था? तूने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। अरे जब तू किसी और से प्यार करती है तो मेरा पागल क्यों बना रही थी है? तेरे चक्कर में तो मैंने अपनी जिंदगी खराब कर ली। ये बहुत गलत किया तूने मेरे साथ। अरे नहीं नहीं आर्यन, मैं तो मजाक कर रही थी। मजाक तो मेरा बन गया तन्ने, मेरा बन गया। तूने मेरे साथ बहुत गलत किया। ऊपर वाला ना तुझे इस गलती की सजा जरूर देगा। जा रहा हूं मैं। अरे सुनो तो आर्यन। अब तक आर्यन जी ने तो उस लड़की को खुशखबरी दे दी होगी हमारे तलाक की, लेकिन आर्यन जी ने मुझे फ़ोन करके नहीं बताया, और वो मुझे बताएंगे भी क्यों? कोई बात नहीं, वो अपनी लाइफ में खुश हैं, खुश रहें। वैसे भी मेरा क्या है, मैं तो जैसे तैसे ज़िंदगी काट ही लूँगी। राखी, राखी मुझे माफ कर दे राखी। राखी मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। अरे आर्यन जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? और आप रो क्यों रहे हो? आपको तो खुश होना चाहिए, अब आपकी अपनी पसंद से शादी हो रही है। राखी मुझे माफ कर दो, ऐसा मत करो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई मुझसे। हुआ क्या है, आप बताओगे या रोते ही रहोगे? बस क्या बताऊं राखी,
जिस लड़की से मैं प्यार करता था ना, वो धोखेबाजी निकली। उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा करा। मैंने अपने कानों से फोन पर उसे बात करते हुए सुना किसी और लड़के से। वो बहुत गलत लड़की थी। मुझसे भूल हो गई राखी, मुझसे भूल हो गई। ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। राखी, मैं तुमसे दोबारा शादी करना चाहता हूँ। और हाँ, मना मत करना, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। आर्यन जी, मैंने तो यही सोच लिया था कि मैं कभी किसी से शादी नहीं करूँगी, हमेशा आपकी ही पत्नी बन के जीऊँगी। लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि आप मुझे वापस ले जाना चाहते हो तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। तुम कितनी अच्छी हो राखी जी। ये देखो, जो तुम मुझे मंगलसूत्र दे के गई थी, आज और इसी वक्त मैं आपके गले में पहना देता हूँ और हम दोबारा से पति पत्नी। चलो तो फिर अपने घर चले। हे भगवान, क्या करूं मैं? यहाँ तो मेरा मन ही नहीं लग रहा। एक मेरे माँ बाप हैं, उन्होंने जबरदस्ती मेरी शादी इस आर्यन से कर दी। क्या करूं? एक काम करती हूँ, अक्षय को फोन करती हूँ। हेलो। पहले ये बताओ, उसने तुम्हें टच तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो? टच करना तो दूर की बात है, अभी तक वो कमरे में भी नहीं आया। जब वो रूम में ही नहीं आया तो मेरे पास कॉल क्यों नहीं करा? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम भूल गए मुझे। अरे यार, कैसी बात कर रहे हो तुम? सुबह से मेरे पास फोन थोड़ी ना था, अभी आया है मेरे पास फोन तो मैंने तुम्हें फोन कर दिया। अच्छा, और हाँ, याद रखना, अगर वो गलती से भी तुम्हारे पास भटक गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे नहीं यार, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? और हाँ, एक बात सुन, अभी और इसी वक्त मुझसे मिलने आ। आज तो मेरी शादी हुई है और तुम बोल रहे हो मिलने चले आओ। कैसे आ जाऊं मैं मिलने? यार, ये ससुराल है मेरी। मैं कुछ नहीं जानता, मैंने कहा ना तुम्हें आना है तो आना है। अच्छा चलो, देखती हूँ मैं। अगर आर्यन रात को सो गया तो मैं कोशिश करूंगी आने की, लेकिन हाँ, पक्का नहीं कहती मैं। अरे ऐसा हो कैसे सकता है? अरे सुनो सुनो, कोई आ रहा है मुझे लगता है, मैं बाद में बात करती हूँ। ओह शिट, इसने फोन काट दिया। लगता है बदल गई ये भी। वाह, कितनी खूबसूरत हो तुम। जितना मैंने सोचा था उससे भी कई गुना। मेरी तो किस्मत ही खुल गई। आज हमारी सुहाग रात है, तो जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो? आज मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। राखी, तुम कैसी बात कर रही हो? आज हमारी सुहाग रात है। वो तो ठीक है, लेकिन आज पूरे दिन में बहुत थक गई हूँ मैं, तो आज नहीं। चलो ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है ना तो यही सही। मैं तुम्हें ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा। आज के लिए सॉरी, अब हम आराम कर लेते हैं, बहुत थक गए हैं। चलो ठीक है, लेट जाते हैं, लेकिन कल पक्का ना? हाँ पक्का। ठीक है, लेट जाओ। राखी, कहाँ जा रही है तू? अरे कुछ नहीं, मैं तो पानी पीने जा रही थी। कोई नहीं, तेरी तो तबीयत खराब थी, तू लेट आराम से, मैं ला रहा हूँ पानी। अरे नहीं, आप लेटो, मैं ला रही हूँ, मैं पी आऊंगी जाके। अरे नहीं नहीं, तू पागल है क्या? तेरी जब तबीयत खराब है तो तू क्यों खड़ी हो रही है? मैं अरे हूँ तो। नहीं, कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ, मैं वहीं पी लूंगी जाके। चलो ठीक है, पी आओ। हेलो। हाँ, हाँ,
मिल गई फुर्सत फोन करने की? फुर्सत बड़ा मुश्किल था टाइम निकालना, बहुत मुश्किल से आई हूँ। वो सो गया है रूम में। टाइम कैसे निकलता, सुहागरात मनाने में व्यस्त थी ना। अरे तुम पागल हो क्या? उसने मुझे टच भी नहीं करा और न मैंने करने दिया। कैसी बात करते हो तुम उल्टी। मैं कैसे मान लूं कि सुहागरात वाले दिन उन्होंने तुम्हें टच भी नहीं करा? तुम्हारी कसम कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। तो मेरे से मिलने के लिए कब आ रहे हो? मैं मिलने के लिए देखती हूँ, जैसे मौका मिलेगा मैं आऊंगी मिलने। मौका नहीं, आना पड़ेगा तुम्हें। हाँ तो मैं आ जाऊंगी ना। अभी कैसे आ जाऊं ये बताओ? नई नई शादी हुई है, कोई जाता हुआ देखेगा क्या सोचेगा? बहुत देर हो गई, अब तक भी नहीं आई राखी। पानी पीने गई है तो क्या करने गई है? इतना टाइम तो नहीं लगता पानी पीने में। देख क्या आता हूँ। अरे टाइम ही नहीं, आना पड़ेगा तुम्हें जरूर। अरे मैं जरूर आ जाऊंगी, तुम टेंशन मत लो। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम उसके पास जाकर मुझे भूल गए हो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा मत सोचो, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। चलो ठीक है, कल रात रात की तो बात है, सुबह पता लग जाएगा कौन कितना प्यार करता है। हाँ मैं आ जाऊंगी। ठीक है, चलो ठीक है, अब रखती हूँ वरना वो जग जाएगा। और जैसे भी टाइम मिले ना तुरंत कॉल करना, हाँ। वरना वहीं आ जाऊंगा तुम्हारे घर। तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छुड़ने का, अरे जान से मार दूंगा उन्हें। ठीक है यार, ठीक है, आ जाऊंगी मैं। राखी, पानी नहीं पिया अब तक? हाँ बस पी लिया था। बहुत देर लगा दी पानी पीने में। हाँ नहीं, मैं बस आ ही रही थी। चलो तो सोते हैं, चल के रात बहुत हो रही है। हाँ। हेलो अक्षय, मैं ये कह रही हूँ, मैं तुमसे मिलने के लिए मंदिर के बहाने घर से आ रही हूँ। ये तो अभी सो रहे हैं, एक काम करो, तुम घर के थोड़ा सा पास ही आ जाओ, क्योंकि मैं ज़्यादा दूर तक नहीं आ पाऊंगी। ठीक है। पागल समझ रही है मुझे। देखता हूँ किससे मिलने जाती है। राखी तुम बिल्कुल सच बोल रही हो ना, उसने तुम्हें टच तो नहीं करा? अरे नहीं, वो टच तो दूर की बात, मैंने उससे ज़्यादा बात भी नहीं करी है। हाँ याद रखना, जिस दिन उसने तुम्हें टच कर दिया ना, उसे जान से ही मार दूंगा। तुम टेंशन फ्री रहो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। हाँ। चलो ये बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है। पता नहीं सुबह सुबह कौन गया मेरे को, तो भैया एकदम आ जाओ अर्जेंट। पता नहीं ऐसी क्या बात है, तुझे भी नहीं पता? पता नहीं, बताया तो कुछ। आ गए भैया तुम? आगे भाई, भैया मैं तो तुम्हारा सुबह से इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा क्या अर्जेंट आ गया था भाई जो तुमने फोन करके बुलाया मुझे एकदम? भैया बस तुम्हें क्या बताऊं, तुमने मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला करा, मेरी शादी करवा गए। क्यों भाई? भैया मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है, जिससे तुमने मेरी शादी करवाई है ना, उसका ऑलरेडी कोई और बॉयफ्रेंड है। क्या कह रहा तू? हाँ भैया मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तुझे कैसे पता चला? भैया मैं सो रहा था और मैंने सोते सोते सारी की सारी बातें सुन ली उसकी, और मैंने उसका पीछा करा ना, मुझे तब पता लगा कि उसका कहीं और चक्कर चल रहा है। भैया अगर ऐसी बात है तो हमें नहीं अपना भैया ड्रम में घलवाना, इसका तलाक करवा दो। सही कह रहा विक्की, कुछ ना कुछ समाधान तो करना ही पड़ेगा।
अब है कहाँ वो महारानी? आती होगी भैया, अभी देख कर आया हूँ उसे मैं महारानी को। चाची बेटा कहाँ गई थी? मैं तो कहीं नहीं, मंदिर गई थी। मंदिर गई थी? झूठ बोल रही है भैया साफ साफ। मंदिर कहाँ गई थी? मंदिर जाने वाले लक्षण हैं इसके। बेटा बता दे सच, कहाँ गई थी? मैं तो मंदिर ही गई थी। आप क्या बकवास कर रहे हो? क्या बकवास कर रहे हैं? क्या बकवास करता मैंने देख लिया था तुझे कि कहाँ जा रही है तू। मंदिर जा रही है या अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है? मैंने देख लिया तेरे बॉयफ्रेंड को तेरे साथ, जिससे तू हंस हंस के बातचीत कर रही थी। ठीक है, मैं तेरा पीछा कर रहा था, तू मुझे पागल मान रही है क्या? जब तू फोन पे बात कर रही थी ना, तब भी मैंने सब कुछ सुन लिया था, क्योंकि मैं जाग रहा था। मैं तो बस सोने का नाटक कर रहा था। चलो, जब सब कुछ पता लग ही गया है तो यही सच है। देख लो भैया कितनी बेशरम है, यूं कह रही है कि यही सच है। मेरा तो दिमाग हो चुका खराब भैया, मुझे चाहिए सब तलाक। तलाक? ऐसे नहीं मिलेगा तलाक। 5 लाख रुपए लूंगी तब होगा, वरना सबको दहेज के केस में अंदर करवा दूंगी। लो और करवा लो मेरा ब्याह। 5 लाख रुपए मांग रही है अगली तो, तलाक देने के भी। ब्याह में लग लिया 20-30 लाख रुपए, तो अब 5 लाख रुपए देते हो बढ़िया लगोगे। कहाँ से लाऊंगा 5 लाख रुपए? सारे के सारे पैसे तो ब्याह में लगाती है। लो क्या बढ़िया लोंडिया, बढ़िया यू है, बढ़िया कर लो इसकी आरती। तू बैठ जा। क्या बैठ जाऊं भैया, मेरे तो दिमाग खराब हो रहा है। बताओ, मेरी तो जिंदगी बर्बाद करवा दी तुमने। अरे तू बैठ जा रहा, हम बात कर रहे हैं ना। राखी बेटा तू अपना सामान पैक करके ला, तब तक हम डिस्कस करें। क्या डिस्कस करोगे तुम भैया? बताओ क्या डिस्कस करोगे? कहाँ से लाएंगे तुम 5 लाख रुपए? अरे देने में तो फायदा है, कहाँ से ला के देंगे, पर क्यों देंगे? सबसे बड़ी बात तो यूं है। हाँ भैया, तुम तो इस बात को कहोगे क्योंकि तुमने तो करवाया है भैया, तुमने गिरी मेरे गले में ही था। अरे मैं तो बढ़िया के लिए करवाता, मुझे पता था कि ऐसे निकलेगी। अब जो हो गया सो हो गया। हो गया तो हो गया, मेरी तो जिंदगी खराब करवा दी। अब कौन करेगा मेरे से ब्याह? ठीक है, जैसे सारा ठीक है कर लो, तब तक तुम मर्जी चलाओ। कैसा मेरे 5 लाख रुपए मैंने अपने घर के पानी को सेविंग करके बचा रखे हैं। अरे डाल दे तू, हम दे देंगे, टेंशन मत ले। डालो। हाँ, तो क्या फैसला किया तीनों भाइयों ने? हो गया हमारा फैसला, हमारी दे देता। ला बार कोड दे अपना। चलिए, अब हुआ मेरा हिसाब बराबर। अब मैं चलती हूँ। अभी कहाँ हुआ मेरा हिसाब बराबर? हिसाब बराबर तो मैं अब करूंगा। ले, और जैसे मेरी जिंदगी खराब करी है ना, और किसी कर मत ना दियो। निकल चल मेरे घर से अब, जा निकल जा। भैया अक्षय, आ गई मैं। हाँ तो गए, पर नू बताओ फैसला कितने में करके आई हो? पूरे 5 लाख में मेरा फैसला। 5 लाख में क्यों हो रहा? ऐसा तो बन लिया हम करोड़पति। तेरे से पहले गई 20-30 लाख रुपए लेकर आई है। पर चल 5 लाख लिया ही, कुछ तो काम चलेगा इसमें। आगे की कोई ऐसी पार्टी पकड़ेगी तो मोटी आसाम में कम से कम 1 करोड़ का हाथ मारे। हाँ सही कह रहे हो तुम, इतने में तो काम न चलना। काम चलने को छोड़, नू बता उसने तेरी गैल कुछ करा तो ना? अरे नहीं, पागल हो क्या? मैं तो उसे टच भी नहीं करने दिया। ठीक है, अगर टच कर देता ना तो जान से ही मार देता उसे। तुमको तो बस भरोसा ही दिलाने में मेरी जिंदगी बीत जाएगी। जब मैंने तुम्हें कह दिया, उसने मुझे टच भी नहीं करा, तो मान लो मेरी बात। सारा रिस्क मैं लेती हूँ और आके तुम हिसाब लेने लगते हो और ऐसी ऐसी बातें करते हो। कम से कम मुझ पर भरोसा तो रखो। अरे मेरी जान कैसी बात कर रही है? भरोसा है जब ही तो एक रात छोड़ दी उसके दौरे, न 1 आध घंटे से ज्यादा मैंने तो किसी के पास छोड़ दी है। अच्छा चलो वो सब तो छोड़ो, अब ये बताओ दूसरी पार्टी का क्या है? दूसरी पार्टी अभी अभी सारी की सारी चीज इसमें डिटेल आ गई उसकी। बम्बई की पार्टी है, बम्बई जाना पड़ेगा। बम्बई? यार मेरा तो मन भी कर रहा था बहुत बम्बई जाने का। कब जाना है? 1 आध दिन पीछे चलेंगे, पर हाँ वहाँ बिल्कुल मॉडर्न तरीके से रहना पड़ेगा। बहुत स्टैंडर्ड आदमी है। अच्छा हाँ सही कह रहे हो। तो ठीक है, कितने दिन रहना पड़ेगा
उसके साथ। जितने दिन सबकी गैल रही है उतने दिन उसके गैल रहना है। यार फिर ऐसे बच पाना बड़ा मुश्किल रहता, तुम भी चल लो ना मेरे साथ। मैं तेरे साथ चलूंगा, उसी होटल में रुकेंगे, तू बराबर वाले कमरे में, मैं बराबर वाले कमरे में। क्योंकि अकेले मुझे बहुत डर लगता है। ये काम तो मैं करूंगी, एक सारा लपेट के दोनों फरार, फिर हम चलेंगे गोवा। बैग तैयार कर, इतना कोई गोवा की पार्टी दे। देवर जी ये क्या बदतमीजी है, आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? मैं इस कमरे में ना मत और कौन आओगा? जो तेरा खसम है ना, शराब पी आदमी है, पियो पड़ा होगा, उसकी बाट में मत बैठे। जो काम निपटाना है हम आपस में निपटा लेंगे। देवर जी आप क्या बोल रहे हैं? हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। उस नशेड़ी के चक्कर में रहोगी तो तेरी भी सुहागरात नहीं मनने की। इस वजह से तुम मेरी गैली सुहागरात मना ले, तू भी खुश और मैं भी खुश। अब आपकी बातें ना हद से ज्यादा होती जा रही हैं। मैं कह रही हूँ आप जाइए इस रूम से। मैं इस रूम में जाने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो सुहागरात मनाने के लिए आया हूँ। देवर जी मैं आखिरी बार कह रही हूँ, आप जाइए इस रूम से, वरना अच्छा नहीं होगा आपके साथ। तो अच्छा करना किसे है? मैं तो इस कमरे में गलत काम ही तो करने आया हूँ। और भाभी ज्यादा नखरे मत दिखावे, तो बहुत खूबसूरत है। देवर जी आप मान जाओ। ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत ना, मुझे तेरा सारा पता। बिया था पहले तेरे 2 बॉयफ्रेंड थे और तन्ने उनकी गैल के चुंचले करे। क्या पता है आपको? क्या पता है बताइए। सारी चीज पता है मुझे। एक को अमन और एक को आर्यन, उन दोनों की गैल तन्ने खूब गुलछर्रे उड़ाए। बकवास मत करिए, ऐसा कुछ नहीं है। बकवास नहीं कर रहा, बिल्कुल चुप रह के मेरी बात मान ले, फायदे में रहेगी। और ना भैया के हाथ तो ही बता दूंगा, ऐसा ऐसा करम थे इसके, अभी भगा देगा तुझे सुहागरात वाले दिन ही घर बाहर। नहीं नहीं देवर जी आप किसी को मत बताना। तो ठीक है, जैसा मैं कह रहा हूँ मेरी बात मान। देखिए ये गलत तरीका है आपका, और मैं आपकी भाभी लगती हूँ, और भाभी माँ समान होती है। अरे भाभी यू बात तो मैं मान रहा हूँ, तू माना है, तू समान है, इसी वजह से तो मैं तेरे से मिलने के लिए आया हूँ इस रूम में। और जो ज्यादा चोंचले करेगी ना, सारे दुनिया में पर्चे छाप दूंगा, तेरे के करम तेरे के ना। देखो देवर जी ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। होवेगा तो ऐसा ही। मैं तुझे 1 घंटे का टाइम देकर जा रहा हूँ, या तो मेरी सारी बात मान लिए, और ना बहुत बुरा होगा तेरी कहना। और हाँ ना ही ना सुन लो बिल्कुल भी, 1 घंटा है तेरे दोहरे, आराम से बैठ कर खूब सोच के करना के नहीं करना। पता नहीं वो कहाँ रह गए, कहाँ फंस गई मैं। आप आ गए? हाँ। आप कहाँ गए थे? सुनिए सुनिए, बोलो ना। आज हमारी सुहागरात है। अरे क्या, तो सुहागरात रोज होती है, मन गई सुहागरात। अबे डिस्टर्ब मत कर, सोने दे मुझे, सुबह बात करते हैं। अभी मैं नशे में हूँ, और शराब ही मेरी सबसे प्यारी लवर है। देवर जी सही कह रहे थे, ये तो पूरा शराबी है। मुझे लगता है ना देवर जी की बात मुझे माननी ही पड़ेगी, और मैंने नहीं मानी तो वो घर में सभी को बता देंगे, और फिर मेरी इतनी बदनामी होगी, बेइज्जती होगी। और ये तो शराबी है, इनसे तो कुछ होने का नहीं है, मेरी जिंदगी भी कटेने की नहीं है, और 1 घंटा भी ना पूरा होने वाला है। मैं देवर जी के पास ही चली जाती हूँ, ये तो सो रहे हैं। देवर जी। अरे आ गई आप? अरे मुझे तो पता था कि तुम मेरी बात जरूर मानोगी, बैठो। हाँ देवर जी आप बिल्कुल सही कह रहे थे,
वो तो शराबी है एक नंबर का, वो तो आते ही सो गया। अरे यूं ही चीज तो मैं समझा रहा था तुझे। अब वो तो शराब पी आदमी है, बेवड़े आदमियों का के विश्वास। आके पड़ गया होगा, कभी उसे ठेके पे तलावा है, कभी किसी नाली में तलावा है, कभी गांव में कहीं पड़ रहा है। उसका तो ये रोज का ड्रामा। तुमने भी पता ना कैसा शादी की यहाँ भर देवर जी, ऐसे मेरी जिंदगी कैसे कटेगी? मैं तो सोच सोच के ही परेशान हूँ। भाभी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। हर कदम पे साथ दूंगा जहां मेरी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल भी टेंशन मत लो दिमाग में। और हाँ, रही बात शादी की, तो शादी तो बस एक दिखावा है। असली जिंदगी तो दोनों इंसान को मिलकर काटनी पड़े, जैसे मैं और तुम काटेंगे। बताओ, सही कह रहा हूँ ना? हाँ देवर जी, आप सही कह रहे हो। और मुझे भी ना आपकी बात बिल्कुल सही लगी। उस शराबी के साथ मैं कैसे ही रहूंगी। भाभी, एक बात कहूं? हाँ। मैं ना तुम्हें पहले से ही बहुत पसंद करूं, और इतना प्यार करूं बस बता नहीं सकता। और हाँ, कभी यूं मत सोचियो कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और लड़की के पास चला जाऊंगा। जब तक तुम हो ना, मैं शादी भी नहीं करने का। मैं तुम्हारे से ही प्यार करूंगा और तुम्हें हर चीज का सुख दूंगा। सच में देवर जी? बिल्कुल सच में। तो फिर आपने शादी क्यों नहीं करी मेरे से? अरे भाभी, वो बेवड़ा बड़ा है घर का, इस वजह से पहले उसकी शादी होगी। और मुझे तो पता था उसके बस की ना कुछ भी। वो तो शराब पी आदमी पी कर लोटा रह करेगा। रहना तो मुझे ही है तुम्हारे साथ। मैं शादी करता जब भी तुम मेरे साथ रहती। अब भैया ने कर ली जब भी तुम मेरे साथ ही हो, तो दिक्कत क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हो देवर जी। अरे हाँ भाभी, बस जल्दी जल्दी मैं कोई गिफ्ट विफ्ट लाना तो भूल गया। ये लो, तुम्हारा मुंह दिखाए का तोहफा। जो मन करा खरीद लियो। और इन पैसों की दिक्कत मत मानियो, जितने चाहिएंगे ना उतने दे दूंगा। हर शौक पूरे करो मत हरे। ठीक है देवर जी, इतने पैसे मुझे मिलते हैं तो मुझे दिक्कत ही क्या है? मेरे तो सारे शौक पूरे हो जाएंगे। अब तो खुश होना भाभी, करे स्वागरात की तैयारी। हाँ देवर जी, खुश तो मैं बहुत हूँ। अगर आप नहीं होते ना तो मेरा क्या ही होता उस शराबी के साथ। अरे छोड़ो, तुम भी किसका जिक्र लेके बैठ गई। हम अपने जो काम करना है ना उसे करेंगे। चलो। देवर जी, ये है यार, सो जा आराम से। अरे सुनो तो, रात भी बहुत हो गई है। अब मैं उनके पास जाके सो जाती हूँ, वरना वो जाग गए तो सोचेंगे कहाँ चली गई वो। हाँ हाँ ठीक है, चले जा। और अपने आप को आ जाए करिए, मुझे बुलाने की जरूरत ना पड़े तुझे। ठीक है ना? ठीक है देवर जी, आप चिंता मत करो। ठीक, जा। सपना, सपना, अरे तुम सो रही हो? हाँ। और तो हम सुहागरात है ना? सुहागरात तो बन गई। बन गई? क्या मतलब? मतलब ये कि आप इतने नशे में आए थे कि आपको होश भी नहीं था। आते ही आप सो गए थे। अरे सॉरी यार, ये बात दोस्तों ने शादी की खुशी में पिला दी ना। मुझे तो भूल ही नहीं रहा कि मैं कब आया, कैसे आया। चलो कोई नहीं, अब मना लेते हैं स्वागरात। नहीं नहीं, मैं अब जाती हूँ, घर का काम कर लेती हूँ। आप आराम करिए। चल तो चाय पिला दे मुझे। ठीक है, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। मुझे होश नहीं रहा और स्वागरात मनाने से मना करते हैं। चलो शाम को मना लेंगे। हैंग ओवर होगा। एक पैक मुझे और